मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, दोस्तों, नौजवान साथियों, एक इस तरह के काम के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं जैसे काम के लिए आमतौर पर लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। इसके लिए आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमन है, आपको साधुवाद है। ये जो साथी मेरे से पहले बोलकर गए, अक्षय, सुनील, सत्यवान सांगवान साहब, उन्होंने लगभग जीवन के हर मुद्दे को छुआ, आपको बताया भी, और एक चीज आपके बीच में रखी कि जिस सपने को शहीद भगत सिंह ने देखा था, क्या उस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं? और उस दिशा में काम करने के लिए, शपथ लेने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने एक आह्वान किया कि गांव से हम लोग घी की जोत जलाएंगे, हर गांव का उसके अंदर योगदान होगा। उसका मतलब क्या है? मैं कई बार यह सोचता था कि इसको केवल हरियाणा तक सीमित क्यों रखा जाए, इसको पूरे देश में क्यों नहीं प्रचारित किया जाए कि जो भी देश का गांव, जो भी गांव या जो शहर या जो मोहल्ला चाहता है कि मेरे एरिया में शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बने, वो आदमी अपने हिस्से का अपना कंट्रीब्यूशन ले आए और जनता सरकार मोर्चा के साथ खड़ा हो जाए। एक बुजुर्ग ने बोला तुमने पार्टी बना ली। मैं बोला क्या था? बोला नुको जनता सरकार, क्योंकि कई लोगों को यह समझ में नहीं आता ये जनता सरकार मोर्चा है के। दरअसल समाज के बारे में सोचने वाले कुछ लोगों ने, 20-21 पागल लोगों ने एक विचार किया कि जो पिछले 3 सालों में इस देश के अंदर हुआ और इससे पहले 8 सालों में जो लगातार हो रहा है, वो नजर नहीं आ रहा हमारे लोगों को। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो संसद में किसी भी कार्रवाई का आपके पास जानकारी नहीं आती कि उस पर बहस हुई हो, नहीं आती ना ही उसका पूरा विवरण मीडिया देता। मीडिया भी वो लिखता है जो उसको सरकार ने लिख के दे दिया, वही बोलता है। लेकिन एक ही चीज के 2 पहलू होते हैं। मान लो मैं आपको एक बात कहता हूं कुछ, तो मेरा अपना एक नजरिया है। मेरे सामने अगर ये फोन है, अगर मैं इसका मुंह ऐसे कर देता हूं तो जो चीज आपको नजर आ रही है वही मुझे दिख रही है क्या? नहीं ना। इसका एक इधर का चेहरा भी है इसका, और ये दोनों अलग अलग हैं। यानी अगर कोई बात है, कोई निर्णय है समाज के लिए, उसके फायदे मैं जब गिनाने लगूंगा तो उसके नुकसान भी तो हो सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र के अंदर मजबूत विपक्ष का कॉन्सेप्ट आया कि एक ऐसा विपक्ष हो, जैसे भाई विपक्ष का काम तो है ही कमी काटना, विपक्ष का तो काम ही कमी निकालना है भाई। और विपक्ष क्यों है वो? विपक्ष का काम है कि जो तुम गलत करो या जो हमें गलत लगे उस पे बोलें, और जनता के जो पक्ष है, जो सरकार है, उसकी बात भी सर पब्लिक के अंदर पूरी जाए, और जो विपक्ष ने बोला उसकी बात भी पूरी जाए। उसके बाद निर्णय लेना तो वोटर के हाथ में है। क्यों है वोटर के हाथ में? क्योंकि वोटर को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। जब आप वहां एक अंगूठा टेकते हो ना, जब उंगली लगाते हो, उंगली से वो बटन दबाते हो, तो उसका मतलब होता है जा, मैंने तुझे अपना मत दिया। मत दिया मतलब मैंने अपनी सलाह तेरे को दे दी, अब मेरी तरफ से निर्णय लेने का हक तुझे। तो लोकतंत्र में क्या होगा? जिसको ज्यादा मत मिल जाएंगे वो आदमी जीत करके उस पंचायत में बैठेगा, और वो हमारी बात करेगा, हमारी बात करेगा, अपनी नहीं करेगा, सरकार की नहीं। सरकार क्या होती है? मैं ही सरकार हूं, जो वोट कर रहा है ना वो सरकार है, तो वो मेरी बात करेगा। अब अगर वो मेरी बात ना करे तो मुझे हक मिलना चाहिए कि मैं अपना मत वापस ले लूं। भाई मेरा एमएलए, मेरा सरपंच, मेरा मेंबर या मेरा सांसद अगर मेरी बात ना करे, अगर मेरे बच्चों की बर्बादी की बात करे,
तो मुझे हक होना चाहिए ना मेरा मत वापस लेने का कि मैं इस मामले में तेरे साथ नहीं हूं। ये किसानों के 3 कानून थे, इन तीनों कानूनों में अगर पूरी बहस हुई होती तो पास नहीं होते ये ऑर्डिनेंस से, क्योंकि जनता तक बात पहुंचती सारी। लेकिन इन्होंने आनन फानन में इमरजेंसी लगा के, मेडिकल इमरजेंसी, और पास कर दिए। तो जनता को यही पता नहीं चला कि इन कानूनों में है क्या, तो वो बोल ही नहीं पाए। तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक बात सोची कि क्या हम एक ऐसा संगठन तैयार करें जिसके अंदर रहने वाला जीवन में कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। क्योंकि यहां सबसे पहले जब हम वोट बांटा की बात करांगे ना, तो बैठे मनसा के बड़क हो सकेगी तो इलेक्शन लड़ने के चक्कर में है, तो है ना। क्यों, जब हम आपकी बात करना आवांगे ना, तो जो सच्ची बात होगी ना उसमें लोग इकट्ठे होंगे 100%। क्योंकि सच की एक खासियत होती है कि वो सबका भला करता है, झूठ की खासियत होती है वो कुछ लोगों का भला करता है और कुछ लोगों का नुकसान करता है। अगर वो एक हिस्से का नुकसान करे और एक हिस्से का फायदा, तो वो झूठ है। तो सच कौन बताएगा? और जब मैं आपके बीच में सच बताने आऊंगा, क्योंकि मैं आज से 6 साल पहले जब मैं लगा था इस काम पे, अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना चंडीगढ़ में कोचिंग सेंटर छोड़ के जब मैं इस पर लगा था, तो आप यकीन मानेंगे लोगों को बातें बहुत पसंद आई। जब गांव के गांव में चर्चा चलने लगी तो गांव के गांव इकट्ठे होने लग गए, सबका गांव इकट्ठा होकर आने लग गया, चर्चा करने लग गया। उस टाइम पे वहां आसपास के विधायक और सांसदों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकनी शुरू होगी कि जब गांव का आदमी जागरूक हो गया, ये तो लत्ते पाड़ देंगे, हम तो जाकर रखना चाहो इन्हें, उलट सुलट क्या ही मैं, और ये तो सारी सच्ची बात जान जाएगा, तो ये तो इसी तीसी हो जाएगी हमारी। तो उन्हें प्रचारित करना शुरू करा कि ये तो चुनाव लड़ेगा रे, ये तो चुनाव लड़ेगा। क्यों, लोग भी कहने लग गए थे मेरे से ही, बोला भी जाग साहब आप जिस आदमी होना चाहिए उड़े। मैं बोला मेरे जिस आदमी भी जाके उड़े ऐसा ये काम करेगा, मैंने क्या करता मैं, क्योंकि आपने यही तो किया। जितने पंचायती लोग थे, जितने समाज के अच्छे लोग थे, शुरू में तो आपने वही भेजे ना वहां, गलत आदमी सोच के कौन भेजा था। लेकिन जो आदमी उड़े गया वो वैसा हो गया। इसका इलाज के फिर भाई, इसका इलाज ये है कि भेजन की ताकत अगर आपके पास है तो गुद्दी पकड़ के उल्टी ले आने की ताकत भी आपके पास होगी, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। और फिर एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए पूरे गांव के अंदर कि 11 आदमी से हो जो गांव छांट के रखा है कि यह बालक जिंदगी में कद्दे भी पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। आपने समझ में आया? काम तो करें जो कर हमारे यहां। आप तो अपनी बात बताई पहलवान जिया ने, आप तो सुनील भाई ने बताई, मैंने बताई, इसके बदले में के लेंगे हम आप पे? कुछ न कुछ तो बढ़क है, झाड़ तो जाए पाछ है, जा कोई न्यू कह देगा बोला ना भाई कुछ न कुछ तो बढ़क है, न्यू को ना कोई फिरदा है। यो प्रोफेसर था सुनील, इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक कर रहा है, और जब इसने समाज बर्बाद होता देखा तो इसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी नौकरी छोड़ू हूं और खेती करने से खाऊंगा, क्योंकि जहर घना हो गया, घना घरा। ने बोला रे बोले कोई नहीं सुनता, जमींदार ने तो धन चाहिए, उन्हें तो न्यू दिखा है कि इसमें घनी पैदावार होगी तो घना रुपया होगा, और कंपनी और सरकार प्रमोशन पे लाग रही, तू 1 लाख के कर लेगा। यूने बोला बाबू जितना करूंगा उतना की तो बदलेगी जिंदगी। तो इसने एक प्रोग्राम चालू करा, पहली बार पूरी पैदावार, ना दवाई ना खार, मतलब बाजार से लाने वाली आपको कोई दवाई, कोई खाद बीज नहीं डालना, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना, आपकी पूरी पैदावार होगी जितनी पछले आया कर दी। और कमाल की बात यह है कि पिछले 10-12 साल से इसने कदे किसे किसान पर कोई रुपया नहीं लिया इस बात का बताने का। तो ईब जयू इस गांव में आकी और बात बताने लग जावे कि आप लोग बिना जहर का पैदावार कर सकते हो अपने खेतों के अंदर, और बराबर होगी कति पैदावार, और गाहक भी हम देवांगे टोके ने शहर में तो कति ओरिजिनल चीज के तो गाहक डबल रेट में लेने भी तैयार बैठे, गाहक भी देवांगे, आपने कमीशन भी नहीं लेंगे आप पता जो भी आ जा।
तो के गांव में तो 5-7 बालक नहीं आके सीख सकते उस बात ने? क्यों जी? समाज बच कर रहा था, समाज बच रहा था कि जो समाज के काम करने वाले आदमी थे वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते थे, जिसमें 2-3 काम हैं। एक तो शिक्षा, एक स्वास्थ्य, दवाई बट्टी बीमारी के हाल में, और तीसरा न्याय। पंचायती कदे पैसे तो नहीं लिया करता पंचायत में जान के, वो किराया भी नहीं लाया करता, अपने घर ते भूख्या करता। ये 3 काम करनी है मानस, रुपये तो अपने गेल जोड़ना बंद कर दें अगर, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, तो गांव बच सके है। और नहीं तो बढ़ेगा कौन? जिसका ब्योत होगा अपना किला बेच का अपने बालक ने कोचिंग में लाने का। ठीक कौन रहेगा? जिसका ब्योत होगा अपने गहने किले बेचकर प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराने का। न्याय किसने मिलेगा? जो थानेदार ने भी खुआ सकता हो, जो वकील ने भी खुआ सकता हो, जो जज ने भी खुआ सकता हो। और दोनों कहन के खावे पुलिस वाले भी, दोनों कहन के खावे पुलिस के नाम यो वकील भी, और दोनों कहन के खावे जज भी, दोनों कहन के। यो काम बीमारी का, यो काम पढ़ाई का। पढ़ाओ अपने बड़का ने, कदे हिसाब नहीं लाया पढ़ाई की काढ़ा के है। क्योंकि जब मैं 2018 में 2016 में गांव में धक्के खांदा फिरा करता, तो मैंने एक गांव में रिसर्च करी, मैंने वहां पता करा कि न्यू बताओ पूरे साल में कितना गेहूं, कितना दूध थारा हुआ है, कितना गेहूं लाग गया है, कितने चौल लाग गए, कितनी दाल लाग गए, कितनी सब्जी लाग गए, कित थारा बालक पढ़ है, कितने पीछे खर्च करो हो, कित हम इलाज कराओ हो, क्या में जाया करो, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल कार बुग्गी के है, धारे डांगर के है, और खर्चे के है, आमदनी के है, यो हिसाब बताओ। 5-4 बात समझ में आई मेरे उससे। इस गांव में वोट है, सरपंच साहब ने बताया 2400 पोल हुई थी लगभग। उस गांव की बात है तो 4500 जनसंख्या थी उस गांव की, 4500 वोट थी। 4500 वोटा के गांव में 1300 बालक बाहर पढ़ने जावे शहर में। मैंने जो हिसाब में मोटा मोटा फाइनल कंक्लूजन बताऊं मैं आपकी, और 53 लाख रुपया महीने का 5 स्कूल के मालिका की गोज में जावे। अपने गांव का हिसाब ला लियो, जित भी बालक पढ़ने जानते होंगे उन्हें 3-4 स्कूल में जानते होंगे। हमारा इसमें जा, हमारा इसमें जा, इसमें जा, इस ब्योताले इसमें जा, इस ब्योताले इसमें जा, इस ब्योताले ब्योत के हिसाब से स्कूल में जावे। क्यों जी? साल का कितना खर्चा हो गया? लगभग 6 करोड़ रुपया। आपने तो अपने हिस्से का खर्चा लग गए हो कि महीने में 2000-5000 खर्चा होता होगा, लेकिन सबका गांव तो साल का 6 करोड़ रुपया उन स्कूल के मालिका का पूजन लाग रहा। मैं बोला न्यू हिसाब ला लो, पिछले 5 साल में थारे गांव में तय कितना खर्चा हो लिया और कितने बालकन रोजगार मिल लिया। 6 छोड़ो 7 साल में 5 का हिसाब ला लो। पिछले 7 सालों में उस गांव का हिसाब हमने लाया भाई 30 करोड़ रुपया। भाई 30 करोड़ रुपया हमने उन मालिका की जेब में पूज लिया, ट्यूशन पे खर्च कर लिया और कोचिंग पे खर्च कर लिया, और पूरे गांव में 5 नौकरी नहीं थी 5 साल में। 30 करोड़ रुपया में 5 नौकरी सबके गांव की। अच्छा, आगे का भविष्य क्या होगा? आगे का भविष्य बता दा। किससे भर्ती का हिसाब ला लो। सबसे बड़ी भर्ती हुई थी 18,000 भर्ती चपड़ासी की, 18,000 भर्ती हुई भाई। चाहे सिफारिश लागो, चाहे रिजर्वेशन वाले लागो, चाहे जर्नल वाले लागो, चाहे पेपर दे के लागो, चाहे रुपये दे के लागो, 18,000 तो फालतू लाग सकेंगे। इससे फालतू तो लाग सकते जी। 22 लाख फार्म आए थे तो कितने रह गए? 21,82,000 पक्का है, रहने हैं। 21,82,000 के मां बाप रोज अपनी औलाद ने न्यू कहा है बोला फालतू बकवास ना करे, तेरे पर तो चपड़ासी का पेपर भी पास कौन होया था? होना ही कौन था उसका? होना ये नहीं था। कैलकुलेशन ये कहती है कि तंत्र के पास, सरकार के पास, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास
1% से भी कम बच्चों को नौकरी देने का स्कोप है। 1% से भी कम, यानी अगर आपके गांव में 1000 बालक है ना, तो घना तो घना 10 बालका ने जॉब मिल सके है, घना तो घना। इसका मतलब 990 बालक बेकार हैं के भाई। अगर मार दो राड़ा आपने कुर्सी बिछा दी मान लो 12 और मानस आगे 15, कुर्सी बिछाने की गलती कि मानस ज्यादा हो गई, इसकी गलती नहीं बताओ पहले तो, क्योंकि आड़ा नहीं हुआ होगा। जब बालक गलती तो ज्यादा आ गया तो फिर गिट्टी में गुंटा दे दो जितने जितने बचाने हो भाई। इतने 71 नौकरी है, बाकी तो बेकार का माल आ गया, उसके तो गिट्टी में गुंटा दे दो दे भाई। गांव में इतने बालक हो नहीं हो उसके के, ये तो नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, हमारे पास बहुत ज्यादा गर्म इसमें दूसरी बात, अगर हमारे पास एक बच्चा है, उसको हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करें कि ये भगवान का वरदान के बराबर है। क्यों जी? भगवान का दूसरा रूप बोला करें आप, और भगवान कोई बेकार की चीज तो हमारे घर में भेजे नहीं। और हमारे पास काम धंधों की भी कमी नहीं है। एक दौर ऐसा था कि मार दो रुपये बेच सकना हो, लेकिन हमारा बालक ठाली नहीं रहा था, काम कुछ न कुछ उस दौर 24 घंटे रहा करता, और गांव के हर बालक के पास, हर आदमी के पास काम होया करता। कोई भूखा नहीं मरा था, कोई लड़ाई नहीं थी, मैंने पड़ोसी के बेचने में भी टेंशन नहीं हो गई थी अपने बालक ने। समाज भी एक दूसरे के बारे में सोच लिया करे था। क्यों जी? ऐसा था, ऐसा हमने सपना देखा था, ऐसा हमने देखा है कि मैं अगर 2 दिन भी घर नहीं गया ना, मेरे दादा का किसी के लाड था मेरे गांव में, हमारा नंबरदार का, तो मैं दादा के लुड़ा चला जानता तो उड़ेस हो जाता रात ने। 2-2 दिन 3-3 दिन में घर नहीं आऊं था, तो मेरे घर की टेंशन कौन होती। रोटियां के टाइम पे बालक गांव के दूसरे सिरे पे भी है, तो मां ने इतनी टेंशन नहीं होती कि मेरा बालक भूखा उन्होंने न्यू बेरा था। जिसका भी होगा रोटियां के टाइम आप पर रोटी ठा जाएगी, रोलत नहीं है। धारा के टाइम दूध भी ठा जाओगा। और फिर इन्होंने समाज के अंदर एक चीज घुसाई जिसको बोला प्रॉफिट, पैसा, जिसका जिक्र अक्षय भाई ने भी किया था। याद है, मैं कंपनी सपने दिखाया कर दी कि इतने मेंबर बना दो, इतने रुपये बन जाओगे। उसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ मालूम है आपको? बीमा कंपनी वाले ने जो करा, और उन एमएलएम कंपनी वालों ने करा, और जो हमारे नेताओं ने किया, उन्होंने ये एक काम इन 3 चीजों ने किया, और ये योजनाबद्ध था। वो क्या था कि मैं अगर मेंबर बनाऊंगा तो अपने किसी यारे प्यारे नहीं बनाऊंगा। मेरा यारा प्यारा था, मैंने बका दिया, तू 5000 दे दे तेरे 1 लाख आ जाओगे, तू 10,000 दे दे तेरा इतना बन जाओगा। उसने दे दिए हमारे कहे थे, और वो शुरू वाला के तो आगे थोड़ा आगे, गणखरा के तो डूब गए। फिर अगलन यो काम करा, फिर अगलन करा, और एक टाइम ऐसा आया कि पिछले 30-35 साल में गांव के आदमी ने हर आदमी के अंदर एक चोर दिखना शुरू हो गया। मैं जब 16 में आया ना, जब गांव वाला तो समझाने खातर, मैं घराड़ी तो बोला मगर मैं तो कोचिंग सेंटर बंद करूं। आप सोच सको करनाल, चंडीगढ़ जैसे शहर में जिसका कोचिंग सेंटर हो, कितना चल सकता होगा? अंदाजा है आपने अगर मेरी खासियत पता लग जावे तो आपने और बता दूं, फिर कितना चल सकता होगा। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम करा है कि मैं 3 साल की उम्र तक लेकर और किसी भी बालक ने न्यू बता सकूं कि इस बालक पे किसा दिमाग है और परमात्मा ने इसको किस तरह के काम करने के लिए बनाया है, जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है आज के टाइम। आप मां बाप ने न्यू नहीं बेरा इस बालक का करा के मैं बता सकूं। उसने मेरे तो मिलन की 2 साल की अपॉइंटमेंट की वेटिंग होया कर दी, मैंने जब पढ़ाना छोड़ा। और मैं ऐसा टीचर हूं जो पढ़ाया करता 2016 से पहले, मां बाप पे लिखवा के लिया करता कि इसके दिमाग में के काटना है, इसके दिमाग में के डालना है, लिख के दे दो, तो हमने 2-3 महीना में सा बालक मिल जाओगा। फालतू चकचक नहीं करनी। अगर अपने बालक ने उस लेवल पे ले जाने खातर कोई मास्टर गारंटी लेंदा हो
तो मेरे ये लिशा वारदात होया जिसने मेरे को हिला के रख दिया कि एक आदमी अपने बालक का एडमिशन कराने मेरे पास आया। जब वो जावे था तो साइकिल पे जाओ था, मन्ने वो देख लिया। मेरी फीस होया कर दी 2 महीने की 5 लाख रुपये। तो मन्ने उससे नहीं पूछा, मगर सुशील जी मेरी फीस कितने दोगे आप? साइकिल पा रहा तो मैंने पूछ लिया क्या काम करा करा, उन्होंने बोला एक फैक्ट्री में काम करा करूं, सुपरवाइजर हूं। कितनी तनख्वाह तेरी? बोला 10,000। तो फिर मेरी फीस कितने दोगे? इतनी मोटी फीस 50,000 तो लेके भी आ रहा था अगला। न्यू बोला जी मेरे पे 70 गज का मकान है एक बल्टाने में, चंडीगढ़ में बल्टाना एक एरिया है। न्यू बोला जी 70 गज का मेरे पे मकान है, मैं उसने बेच दूंगा, पर मेरा बालक ना आप दौरे पढ़ाऊंगा। मेरा भीतर कालजा न्यू पाट का आया, मगर देवेंद्र इसका मतलब तो तू सिर्फ अमीरों के लिए ही काम कर रहा है। जब गरीब ने तेरे दौरे बालक, जब तेरे ते अपना बालक सौंपना हो तो उसने तो सारा कुछ बेचना पड़ेगा अपना, गरीब आदमी तो। और फिर एक बात समझ में आई कि जिस गांव में तू पैदा होया और जिस गांव में तू लकड़ का आया, जब तेरे खान के टाइम थे, जब तो तू गांव में रहा, और जब तेरे कमान का टाइम आया, जब तू शहर में चंडीगढ़ जाके बैठ गया, कमा कमा के देन लाग रहा मैं शहर तय और खाया मैंने गांव का, इससे मतलब ये आदमी तो नहीं हो सकता। तो मैं गांव में आया, गांव के सरपंच से मैंने बात करी, मगर चाचा न्यू करके चाचा ला गया था, न्यू करके बात है और आप ऐसा काम कर सका, गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। नु बोला देखा है बेटा, देखा है करके। मैं कई बार चक्कर मारे, कौन बात बनी। बाद में मेरे ते किसी पड़ोसी ने बताया, को न्यू कह था अकबला ने वोट तो दिए थी मारती, मैं इसका काम क्यों करूं? अरे मेरा काम कौन था भगत जी, तो थारा साहब गांव का था। फिर किसी ने बेरा लगा कि इस यू क्यों हीरो बनाया खाम खाई, बच्चा गांव में इतना बढ़िया काम कर दिया इसने, तो ये तो खाम खाई गांव वाले की नजरा में यू तो हीरो बन जाएगा। मैं चल भाई कोई बात नहीं। फिर पड़ोस के गांव में जान लग गया मैं, तो पड़ोसी गांव में, उरेन के गांव में, उरले गांव में, तीसरे चौथे सारे गांव में जान लग गया मैं। तो लोग बात करने, जिस गांव में जाऊं उस गांव में जान दे, वो मेरा बैग साथ उन्हें देख देने कहते हाँ भाई छोरे, मैं तासाड़ा दौरा जाकर बैठ जाता, मैं ताऊ 2 मिनट बात करनी है, थारे बालक बर्बाद होने लाग रहे, उसके बारे में चर्चा करने आया हूं। न्यू बोला न्यू बता बेचन के आया है। और साल 2 साल पाछे मेरती उस गांव के बूढ़े बताया, बोला बेटा तू पहली बार आया नहीं। तो हम तो न्यू सोचा जो भी आदमी आड़ा हमारे फायदे की बात बता के गया ना, आखिर में कुछ न कुछ बेच के गया। और जो कुछ हम जो मारते नहीं बेच के गया तो हमने बेच गया फिर। तो मेरे एक चीज कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है हमारे गांव के साथ में, तो भाई फिर न्यू समझ में आया कि अब नहीं तो कब और मैं नहीं तो कौन। यह सोच के फिर मैं सब त्याग आया चंडीगढ़ तय, और मैंने घर वाली कहा कि गांव की एजुकेशन पे काम करूंगा। न्यू बोली कौन से गांव की एजुकेशन पे करेगा? मगर सब की पे करूंगा। बोला तू किस किस की पे कर लेगा? मैंने न्यू कहा मन करने की जरूरत को नहीं, गांव वाला तय सिर्फ कुछ उन रहा है, पहले तय सारा तंत्र है उनके पास, सारी व्यवस्था है उनके पास, समझ आ रहे बालक भी है उनके पास, केवल उन इस बात का भरोसा दुआना है कि कोई बाहर तक कौन आवे तारे बारे में करण, थार तक हमारे लिए कुछ करण, थारी समस्या है थारा गांव में तम नहीं करना पड़ेगा, समझा देंगे हम ही। क्योंकि जब हम करना चाहेंगे तो फिर हमने दिहाड़ी चाहिए उल्टी, क्योंकि जब हम करना आवांगे हम क्यों आ भाई, फिर तो बदलम चाहिएगा कुछ न कुछ। तो हम नहीं आ सकते। हम क्या कर सके हैं कि आप अपनी व्यवस्था को कैसे ठीक करोगे, अपने बालक की पढ़ाई कैसे ठीक करोगे, अपने खेत की अपनी पैदावार कैसे ठीक करोगे, अपना रसोई कैसे ठीक करोगे, अपने बालकन बीमार होने तक कैसे बचाओगे, न्याय व्यवस्था अपनी कैसे सुधारोगे। आदमी क्यों कर छांटना है। इस किसान आंदोलन ने एक बात तो बढ़िया करी, कैसे इसे नौजवान बालक जो है वह सरपंच बना दिए, घने गामा मोसा होया। मतलब मैं ती बताया आधे में तो आधी वोटा में तो एकला नील भाई था और आधी में बाकी 4 कैंडिडेट थे। मतलब लोगों ने न्यू ट्रस्ट कराया, भरोसा कराया, इब की बार वो नहीं होया। तो इब भरोसा करके आपको सरपंच साहब ने सरपंच बना दिया, लेकिन जिस दिन आप इस सरपंच के ऊपर अंधा भरोसा करना शुरू कर दोगे, उससे दिन सरपंच बेच के जाओगे।
क्योंकि पहले ही होया भाई, क्यों करेगा वो आपके लिए? बताओ बताओ, आप बताओ। 4,000 रुपये मिला है सरकार की तरफ से, मान दे गांव का काम करने खातर 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में टंकी फुल कौन होती है एक? बाकी खर्चा कितना करेगा? क्या तो गांव राम आके इस तेनू कहेगा भाई तने उस रुपये में खाने की जरूरत कौन? वो गांव का है जो तेरे और बार भीतर के खर्चे होंगे, अब सारा गांव लाख की तरह करेगा। क्या तो यह बात बनेगी? बैठ के चर्चा करेंगे भाई, गांव राम मिलकर डिसाइड करेगा हमने क्या चाहिए। आप न्यू सोचो कि कागज पे साइन कराना सरपंच का काम हुआ है ना। आपके गांव को गुलाम बनाने का सारा काम सरपंचों के थ्रू होगा। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट सरपंचों के थ्रू आया है, जित भी आ लिया। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के बारे में पता ना हो तो बता दूं, ये जोड़ जो है इनकी खुदाई का काम होगा। इब इजराइल की कंपनी को मिलेगा वो कंपनी। इसके अंदर मैं पहले से क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की एक बात याद है मेरा। वन्यू कहा करता मेरा दादा, बोला बेटा जब बारिश का इंतजाम करना हो ना, छात कच्ची हुआ कर दी पहले, उस टाइम की बात बताऊं हूं। लेकिन वो जिंदगी में हर टाइम काम आवे कि बारिश का इंतजाम करना हो ना, तो बारिश आने से पहले उसका इंतजाम करना पड़ेगा। बारिश आए पाछे का कोई फायदा को नहीं। कानून बनने के बाद कल की मारा जाओ, फिर रोड बने पाछे कल की मारा जाओ, नियम लागू होए पाछे कल की मारा जाओ, कल की मान में सारी जिंदगी गुजर जाएगी। बनन तक पहले कौन करेगा उसका? कि उसको सरकार को इतना खतरा होना चाहिए कि यह चीज अगर बनेगी तो लोग लत्ते पाड़ देंगे। इसलिए इनसे पूछे बिना, इनकी मर्जी जाने बिना, इनका भला ना हो, यह पूरी बात बताए बिना अगर कोई गड़बड़ करोगे तो नाश हो जाओगा। यह बात को ना ही समझ में, क्योंकि हमारे बीच में ही इन पार्टियों के, मैं कंपनियां बोलता हूं इनको, पॉलिटिकल पार्टियों को, इन पार्टियों के दलाल बैठे होते हैं आपके बीच में। वो जो सारे गांव की दलाली करते हैं, जो सारे गांव के लोगों ने मिला के ले जावा, बोला आजा तना फलाने तो मिला के ले आऊंगा, जानदे पछाण लेगा। मेरा फोन इब मिलाऊ मैं डिपेंडेंट दौड़ा, इब मिलाऊ मैं उड्डा दौड़ा, इब मिलाऊ मैं दौड़ा खट्टट दौड़ा। अरे जानदे राम राम करके सारे गांव की सीआईडी देवा, आपने पता ही नहीं चलता। ये जोड़ खराब करे थे, ये तो फिर भी ठीक है। कई गांव में तो ऐसा है, सारा लेटरिंग का जो पानी है वो सारा का सारा जोड़ माव है। पहले आपके जंगल काटे, विकास के नाम पे वहां उद्योग बनाए, उससे फिर पोल्यूशन होया, उसके बाद फिर लेटरिंग के खड्डे खोदे। इब आप देख लो सबके घर में लेटरिंग के अंदर प्लास्टिक का मग्गा, प्लास्टिक की बाल्टी, फिर एक प्लास्टिक का डब्बा है लीला लीला सा जो उसने साफ करने खातर ले आवे हैं, फिर एक ब्रश ले आवे उन्हें साफ करने खातर, फिर वो आवा है। ये सब बढ़िया काम कर रखा था गांव वाला ने, इतना बढ़िया था। खेत का पेट में, पेट का खेत में, न्यू रखा कर दे। ईब है खाया कर दे घरा और आ गया कर दे बाहर, और ईब खा का मैं बाहर तेरा गांव घर आकी है, मतलब ये बना दिया। शर्म की बात है। या आपको क्या पता है कि आपको मालूम भी नहीं आपके साथ क्या होने लग रहा है, इसलिए पहले से बताना जरूरी है कि जब आपको यकीन हो जाए उस दिन तो खड़े हो जाओगे। हमारा मकसद क्या है पहले तो यो समझ लो जी। हमारा मकसद है आप लोगों को उस लेवल पे जागरूक करना कि आप अपने निर्णय कैसे लोगे। जैसे मेरा शिक्षा का व्यवसाय है, व्यवसाय तो नहीं तो जा लिया, मेरा शिक्षा की एक्सपर्टीज है। गांव से मैंने एक शपथ ली थी कि मैं गांव से कभी कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, यानी आपसे मेरा कभी भी पैसे में कोई लेन देन नहीं होगा। तो यार तो ये जिंदगी में भूल जाइए, जिस दिन मैं आपको पैसे मांग लू समझ लो यही भी इसका लात मारने का टाइम आ लिया, मतलब मैं आप पहले बताऊं आपने, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं जितने अपने पास बालक हैं बेरोजगार, जितने बालक हैं पढ़ने वाले, ये बड़े होकर क्या करने के लिए बने हैं उसका अगर आप इंतजाम कर लिया, आसान क्या है। अपने बालक ने मोटरसाइकिल में कार में ठाकी गांव छोड़ के जाके रोहतक या दिल्ली बसना, या 100 मां बाप मिलकर उसा मास्टर गांव में ले आना, कौन सा आसान है? गांव में ले आना आसान है। आपकी जड़ नहीं कटेगी, पहली बात उससे आपके बच्चे की जड़ नहीं कटेगी। तड़के से लेके सांझ तक आपके बालक ने बसा में सफर नहीं करना पड़ेगा,
गांव के स्कूल में पढ़ांगे, सरकारी स्कूल में पढ़ांगे। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, सरकारी स्कूल इस टाइम पे सरकारी स्कूल सरकार अपने नाम कर चुकी है। पता है बात आपने, बेरा कि नहीं? सरकारी स्कूल, पंचायत की जितनी जमीन थी, शामलात की जमीन, जोड़ की जमीन, बणी की जमीन, जितनी भी पंचायती जमीन थी ना, वह सरकार ने अपने नाम कर ली। पहले वो पंचायत के नाम थी। लाल डोरा तोड़ने के पीछे यो एक खेल था। लोगों के समझ में कौन आया, बड़े बड़े पोस्टर ला की सरकार ने तो छाप दिया, लाल डोरा तोड़कर स्वामी हक दिया। अरे जिसकी जमीन, खेत वाली जमीन कर्जे में पड़ी, वह कर्जा माफ क्यों नहीं करता उस किसान का? उसका कर्जा माफ करना दूर की बात, उसके डांगरा का भी आधार कार्ड बना दिया, उसके घर की भी प्रॉपर्टी आईडी बना दी। अरे रोज बैंक में तो फोन आवे, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। मतलब घर भी ना छोड़ दो उसका। और आपको पता भी नहीं है, ये जो एलिवेटेड हाईवे बनाया है ना, जो केएमपी एमपी बोल रहे हैं, इसके आसपास की 2.5 लाख एकड़ जमीन को गांव बनाने के लिए एक्वायर करने का कानून बनने लग रहा है, नियम। कत्ती शहर बनेगा वहां। कैसा शहर बनेगा? आप लोगों को यहां से खदेड़ करके वहां बसाएंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो कबूतर खाने बना रखे ना, सोनीपत के एरिया में खाली पड़े हैं, वे तब के लिए बना रखे हैं जब आपकी जमीन पे कब्जा हो जाओगा। आपने पता जमीन पे कब्जा कैसे होगा? नहीं पता? आपको बताते हैं कैसे होगा। आपने अगर कोई कर्जा लिया है, अगर वो कर्जा किसी चीज को गिरवी रख के लेता आदमी, ऐसे तो देता नहीं, तो वो जो सिक्योरिटी में दे रखी, अगर कर्जा ना देवा तो वो आदमी जब्त कर सके कि नहीं कर सके? क्यों जी? गांव के सरकारी स्कूल की जमीन, ये स्कूल होगा? अच्छा चलो चपाड़। सरकारी स्कूल की जमीन पहले गांव की पंचायत की होती थी या फिर किसकी होती थी? किसी ने दान दे रखी होती थी। उसके ऊपर जो बिल्डिंग बन रही थी वह गांव के सहयोग से बन रही थी। पहले सरकार ने एसएसए का पैसा लाई, सरकार गांव के सरकारी स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान का पैसा। क्या आपको पता है वो कहां से आया था? एक नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक। पैसा आया वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया। अच्छा न्यू बताओ, कर्जा बिना किसी सिक्योरिटी के दे सके कोई बैंक? कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी लेगा ना। ओ भाई वापस देने की गारंटी क्या है? एक बात ना आड़े रोकू हूं, इस दूसरी बात ना चालू करूं हूं। मेरे पर प्लाट है एक, मैंने सारी जिंदगी कमा की और 2-3 करोड़ रुपए बचाए और मैंने वो प्लाट ले लिया। अब मेरे पे मकान बनाने की पैसे नहीं है, तो उस पर मकान बनाने के लिए मैंने 60 लाख का कर्जा और चाहिए। तो जब मैं बैंक पे जाऊंगा, वो 60 लाख का कर्जा लेने जाऊंगा, तो बैंक सिक्योरिटी में के लेगा? प्लाट के कागज। और जब मैं 60 लाख रुपया ले लूं और लेके जब मेरा धंधा खराब हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, तो ऊपरला मकान पाड़ के लेके जाओगा बैंक, प्लाट भी लेके जाओगा? सारे पे कब्जा होगा, है नहीं? अच्छा फिर लॉकडाउन ला के धंधे बर्बाद हुए, उस तो पहले लोन क्या बांटे गए थे, आपको समझ में नहीं आया? दुकान खुलवाई, दुकाना पे लोन दिए, छक्का लोन दिए थे। मेरा भाई बैंक में है, टारगेट मिल रहे थे, नहीं बोले मार्च से पहले गांव के 10% बड़का ने मेक इन इंडिया के थ्रू लोन देना है। जितना सामान उसकी दुकान में हो वो सारा जब्त होगा बाद में आने वाले टाइम में। अच्छा इब कर्जदारी की बात बता दा। गांव में मेरे ख्याल से 99% जमींदारा की खेती की जमीन की लिमिट बन रही होगी। क्यों जी? खेत की लिमिट तो बन रही होगी सबकी। सब न कटवा की कितने कितने ला रखे हैं, क्या तो बिजनेस में, क्या मकान में, क्या गाड़ी घोड़े में, क्या ब्याह में, कितने भी ला दिए उन्हें पीछे। आमदनी की जगह होगी तो वह आमदनी पहले ही कम हो रही है लगभग हर महकमे की, और आमदनी की जगह नहीं होगी तो रुपया उल्टा आंदा नहीं। फिर किसान जुगाड़ कर रहा है, बाईपत किसे पत ले लिया, महीने खातर दिए रहे, क्योंकि बैंक का तो 4% का ब्याज है, उस पर ले लिया, ब्याज भर के फिर कटवा के दे दिए मालिक के। ऐसा कर रहा है बहुत से लोग।
कैलकुलेशन समझियो हिंदी में, कति हिंदी में समझाऊंगा। मैं हूं रिजर्व बैंक और मेरे को अधिकार है नोट छापने का। सरकार छापे नोट, मैंने नोट छाप दिए 100 करोड़ के। कितने के? 100 करोड़ के नोट पचा दिए बैंका में, और बैंक ने दे दिए किसाना तय लोन। लोन दिया उसकी जमीन के बराबर में। अब ब्याज लेवेगा, मतलब हाउस लोन लिया, कार का लोन लिया, डांगरा का लोन लिया, दुकान का लोन लिया, बिजनेस का लोन लिया, पर्सनल लोन लिया और दुनिया जान के लोन ले लिया। लोन ले लेके पब्लिक द्वारा आगे एवरेज मान लिया आपने 10% का ब्याज ले लिया सालाना। 10% का ब्याज हो तो 100 करोड़ पे 10 करोड़ का ब्याज हो गया। ठीक है जी। साल होने तक पहले मेरे खाते में कितने रुपए लिख रहे हैं? 100 करोड़। पब्लिक पे तो लेने 100 करोड़, और पब्लिक में पैसा कितना? 100 करोड़। साल होए 5-6, मेरे खाते में कितने चढ़ गए? 110 करोड़। और पब्लिक में कितना पैसा है? उसमें तो 100 करोड़ है। ये 100 करोड़ थोड़ा ब्याज है, ये इन अंडे थोड़ा दिए बे, ये तो 100 करोड़ है। मैं बैंक मालिक बन गया 110 करोड़ का। असलियत में जो बैंक का जो रिटर्न है, क्योंकि क्या होता है जब आप पहली किस्त दिया करो ना अपनी, तो उसने फिर ब्याज पे चढ़ा दिया करे बैंक, फिर अगली किस्त दे फिर ब्याज पे। किसी भाई ने फाइनेंस का काम कर रखा है कि? अरे कोई है जिन्हें फाइनेंस का कर रखा हो काम? जिसने भी फाइनेंस का काम कर रखा होगा ना, उसने बेरा है कि 1 लाख की अगर जल लिखत को 1 लाख की तो 10 लाख का चक्कर घुमा सके है। उन्हें बेरा है रुपये वही हैं, वही घूमे जाओ, वही रुपये बनाए जा। ठीक है जी। बैंक का जो इस तरीके से पैसा कमाने का रेट है वो लगभग 50% है। यानी अगर 100 करोड़ रुपया मैंने दिया है तो साल बाद में 150 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा। लेकिन मार्केट में रुपया कितना है? 100 करोड़ है। अब जब मैं आपसे कह दूं कि मेरे पैसे दो, तो सारे दे पाएंगे कि? उनमें तय कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपया उल्टा नहीं आना, क्योंकि वो है नहीं कितने। समझे मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? तो जो यो ब्याज वाला रुपया है यो आवाम बना करे, यो असली में होता नहीं। तो इस टाइम भारत के पास जो इकोनॉमी है उसमें 1:9 का रेट चल रहा है कि अगर असली रुपया 1 है तो हवा के रुपये 9 हैं। जो ये कागज में नहीं, मोबाइल पे बालक बड़े पटदे से बिला कर दिया यूपीआई पे, ये सिर्फ डिजिट है, ये रुपये नहीं है। ये सिर्फ न्यू हवा वाले घूम का रहे हैं, ये हवा में है। जिस दिन इनको रुपये में कन्वर्ट करने लगोगे, जिस दिन आपको कह दिया बैंक ने कि आज अपनी किस्त सारी जमा करो, सरकार ने एक आदेश दे दिया कि 31 दिसंबर 2023 से पहले जमींदार को अपनी जमीन पे लिया हुआ लोन वापस करना पड़ेगा, उसको नए सिरे से 2024 या 25 में देंगे। तो आप यकीन मानिए 90% जो हवा का रुपया है वो कितने है ही नहीं, तो 90% जमीन वापस बैंक के पास चली जाएगी। बैंक आजकल प्राइवेट होने लाग रहे हैं, बैंकिंग के जो शेयर हैं वो अडानी और अंबानी खरीदने लाग रहे हैं। तो जब अपनी जमीन बैंक की है और बैंक अडानी का है, तो असली मालिक कौन हो हमारा? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? क्या होने वाला है आपके साथ? आपके डंगरों पे भी लोन इसलिए दिया जा रहा है, उनके आधार कार्ड भी इसलिए बन रहे हैं, आपके आधार कार्ड भी इसलिए बन रहे हैं। आपके आधार कार्ड को आपकी जिंदगी की हर चीज के साथ जोड़ने का डंडा सरपंच साहब के ऊपर आने वाला है कि इनकी वोट कार्ड के साथ भी जोड़ो, पानी के कनेक्शन गेल भी जोड़ो, गैस के कनेक्शन गेल भी जोड़ो, ड्राइविंग लाइसेंस भी जोड़ो, फैमिली आईडी भी जोड़ो, प्रॉपर्टी के कागज भी जोड़ो, और जितने बिल हैं, बैंक है, एटीएम है, पैन कार्ड है, आपका ITR है, सब क्या है, आधार कार्ड जोड़ो, और फिर वैक्सीन के सर्टिफिकेट के साथ भी जोड़ो। क्योंकि पिछली बार जब सरकार ने आपके साथ धक्का करा तो तामी थोड़े थोड़े लकड़ गए किते न किते को। इब के जब सारी चीज आधार कार्ड के जुड़ जाएंगी, तो जब सरकार की बात ना माननी तो एक बटन के लिए आधार बंद, तो आपकी सारी सेवाएं बंद हो नहीं सके, होंगी। प्लान ही ये है। इसीलिए गांव के पास एक ताकत ऐसी होनी चाहिए जो सरपंचित है,
एमएलए तय, एमपी तय, सब तो ऊपर हो, और उन बड़का ने लालच ना हो कि कल ना हमने चुनाव लड़ना है, लालच ना हो कि इसके बदले में हमने गांव पे रुपये लेने हैं, लालच ना हो, क्योंकि उनका मकसद हो केवल गांव के सुधार के लिए काम करना। और मैंने इतना बेरा है, मेरा तो तजुर्बा यो का है, देखो मैं बेशक उस टाइम पे करोड़ों में अपनी प्रॉपर्टी बना सकूं था, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जब किसान आंदोलन में मैं 13 महीने परमानेंट बॉर्डर पर रहा, टिकरी बॉर्डर पर, और मेरे एक चीज समझ में आ गई कि किसान के पास पूरे देश पूरी दुनिया को खुआने की ताकत है। तो जय हम किसान खातर करांगे, हमने भूखा तो मर नहीं देवे किसान, और हमने करना है की है भाई। जब रुपया गणाए हो, औलाद निकम्मी हो, रुपया गणाए हो, नशाए नशा घर में हो, रुपया गणाए हो, घर में कलेश हो, दुविधा हो, बालक हमारे साथ ना रंदा हो, विदेश में जाके मेरी औलाद 50 लाख रुपये कमा ले, चग्गू खा ले, मैंने के मतलब, लेकिन जब मेरी औलाद मेरे पास रह गए, 2 रोटी खा ले सुखी, मेरे के टेंशन। लेकिन आपकी औलाद को आपसे दूर करने के लिए ही आपके गांव में पढ़ाई की सुविधा नहीं होएगी, आपके गांव में रोजगार की सुविधा नहीं होएगी, आपकी खेती को प्रॉफिट का धंधा नहीं बनने देंगे, आपको राजनीतिक मुद्दों में उलझा के रखेंगे, आपको उल जुलूल चीजों का विरोध करने के लिए लगा के रखेंगे, क्योंकि आपको चीज उनके काम करने से पहले समझना नहीं आता। जिस टाइम पे यह बीमारी आई नहीं थी ना, उससे पहले हम बताया था हमने। रवि को आड़ा एक लड़का, उसने 2015 में एक वीडियो बनाई थी, उसने ये कहा था कि 2021 के आसपास एक वायरस लेके आएंगे ये और घरों में कैद करेंगे। जिस टाइम पे वैक्सीन आई नहीं थी, उस टाइम पे 2020 में हमने बता दिया था कि वैक्सीन आने वाली है, आने वाली है, बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं, समझे आप। पहले बता दिया था कि न्यू होगा। ये जो आज आपके साथ होने लग रहा है, ये बात हम बहुत पहले बोल चुके हैं, लेकिन उस वक्त क्या कहते थे, इन तो ना मोदी विरोधी हैं, ये तो सरकार की विरोध करने का मतलब है इन्हें तो। अरे भगत जी देखो, मेरा 2012 का जाके मेरा अकाउंट देख रहे तो 2012 में हम कांग्रेस के खिलाफ भी बोला कर दे। हम न्यू बताने लाग रहे जो PHFI है, जिसके जरिए आपको पूरी तरह से गुलाम करने का खेल है, या सोनिया गांधी लेकर आई थी। आपको यह बताना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जिस वक्त यहां खुली हवा में सांस लेने के 500 रुपये लागे थे, दिल्ली में 2000 लगा कर दे। तो यह बैम है आपका कि या कांग्रेस है या बीजेपी या आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस या शिवसेना, ये पार्टियां पुर्टियां कोई को नहीं है, ही नहीं हवा में है। संविधान में पार्टी का कोई वजूद नहीं, पार्टी के हिसाब से कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का कोई कानून नहीं, सब कुछ हवा में है। क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं करा, जोन साहब वीरेंद्र सिंह 42 साल कांग्रेस में रहा, गट देशी आ गया भाजपा में, वो पहलम कांग्रेसी था, वो पहलम अरे मानस तो राजकरण लाग रहा, पार्टी तो नाम में तो बदला, ऊपर तय नहीं समझे। 144 पार्लियामेंट के मेंबर इस टाइम पे वो है जो यूपीए में थे पार्लियामेंट में, तो आपने क्या ला गया, भाजपा की सरकार है। भाजपा कांग्रेस नाम का बैम है, ये तो खाली इन करनी वो एक काम है जो ऊपर से आदेश आते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय ताकत आदेश करेंगी। वो कहेंगी किसान को जहर खिलाना है तो सब्सिडी पे कट्टे बेचना होगा गांव में इनका आदमी, लेकिन आप बीमार हो जाओगे तो अस्पताल की लाइन में लागे रहोगे, आपका इलाज कौन हुआ है। एक बीमारी के इलाज खातर तो पूरा हमला हुआ है, और बाकी बीमारियों के इलाज खातर आदमी का कोई ख्याल नहीं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रही भाई, बाकी बीमारी रे एक काम खातर तो तुम आधार कार्ड में जोड़न खातर तो तुमने हमारे घर आदमी भेजो हो, और मारा अपनी प्रॉपर्टी में कोई गलती हो रही है, उसने जाके हम देख के कप्तान लाइन धक्के खान लग रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रही। जितना हंगा इस काम पे ला रहे उतना हंगा उस काम पे भी लाओगी सरकार, पर क्यों लाव है, क्योंकि उन्हें न्यू बेरा है कि मेरे गांव का मेरे देश का आदमी सोया हुआ है, उसने टेंशन नहीं है। जब उठेगा तो उठदे पड़ोसी गाड़ देगा, वो उठदे हो अपने आसपास ही जूत बजाओगा, उठदे हो न्यू काटेगा, तेरी पछली सरपंची वाले इलेक्शन की मरोड़ काटूंगा बेटे, अगले में देखिए। तो उन्हें बेरा है को नहीं है, वर्कर्स के पास है सारे आधार कार्ड गांव के, और वो दिए भी जा रहे हैं। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर्स, उनके पास आपके आधार कार्ड है, आपसे पूछे बिना
आपकी कंसेंट लिए बिना वो आधार कार्ड को बाकी चीजों के साथ जोड़न लाग रहे हैं। क्या आपको मालूम है इस बात का? आधार कार्ड का डेटा सरकार के पास नहीं है, प्राइवेट कंपनियों के पास है। क्या आपको पता है? नंदन नीलकेणी मालिक है इसका। क्या आपको पता है कि जिस चीज का आधार कार्ड के साथ कनेक्शन हो गया, आपको टोटली कंट्रोल करना कितना आसान है? पता ही नहीं है आपको। हर जगह आधार मांगने का पीछे क्या रीजन है? हर जगह आधार, क्योंकि कंप्यूटर आपको नहीं जानता, कंप्यूटर नंबर को समझता है। इसलिए आपकी गाड़ी को भी आधार के साथ जोड़ रहे हैं। इसीलिए आपका फेशियल रिकॉग्निशन दोबारा अपडेट कराओ। बोला 10 साल हो गए, चल को नहीं आधार। मैंने को मेरे पास है को नहीं, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैं बनाऊं, मैंने बनवाया नहीं। 2014 में मेरे तो बैंक वाले कहने लगे, मैं 12 तक सरकारी नौकर था, मैं बताऊं टीचर था मैं सरकारी स्कूल में, तो मैंने 2012 में नौकरी छोड़ दी थी। 14 में मेरा वो सैलरी अकाउंट था, बैंक मैनेजर कहने लगा, बोला जी बलारा जी आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा, सरकार का फरमान है। मैं कहा मैं तो नहीं देंदा ना, मेरे पे है। नो बोला देना पड़ेगा जी। मैं कहा नहीं तो। बोला ये सारा अकाउंट सीज हो जाएगा। मैं मेरे रुपये दे बे, अपने लिए रुपये कटवा की कैश। उस दिन के बाद से बैंक अकाउंट ही इस्तेमाल नहीं करा मैंने। 2014 के बाद बैंक अकाउंट ही नहीं इस्तेमाल करा कि हम तो न्यू खा लेंगे रोटी भाई, लेकिन गुलामी नहीं स्वीकार करांगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आधार कार्ड कितना खतरनाक है। अगर आपको भी जानना हो ना, 2012 की और 2013 की नरेंद्र मोदी की और सुषमा स्वराज की क्लिप पड़ी है, जो उन्होंने संसद में विधानसभा में बोली थी, जिस टाइम पर मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी, उसने बताई थी कि आधार कार्ड कितना खतरनाक है। और अंधे की शायद 2014 में उसने कंपलसरी कर दिया, और गांव वाले कुछ नहीं बोले, लाइन में ला दिए नोटबंदी पे, गांव वाले कुछ नहीं बोले। एक फर्जीवाड़ा करा, 2-3 साल से चल रहा हमारी गेल, धक्के तो हमारे बालक स्कूल जाने बंद कर दिया, रात में मोबाइल पकड़ा दिया, आप कुछ नहीं बोले। जबरदस्ती आपके गांव में टावर लगन लग रहे, रेडिएशन का हब बना दिया गांव के गांव को, आप कुछ बोले नहीं। 2010 में आखिरी रिसर्च हुई थी, नहीं अपने गांव वाले बोले, गांव वाले 95% आदमी नो कहने लगे या नहीं हुआ करती, वो तो पागल हो जाएगी होता है। क्या नहीं हुआ करती? 5G वाली बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए जबरदस्त है, बहुत शानदार। देखने का आधा मैं देख रहा नीचे नीचे की जान लग देखने का आधा ना बताई, फिर वो मैंने रखवाई। ये समझ लो आप, डिजिटल मीटर लागन लाग रहे हैं गामा में, ठीक है। आप वो डिजिटल मीटर प्रीपेड हैं, आधार के साथ कंपलसरी कनेक्टेड हैं। अब आपका कनेक्शन काटने के लिए उनको गांव में नहीं आना पड़ेगा, वहीं से टक बटन दबाओगे, जिसका काटना, जो मोबाइल का कनेक्शन कट जाए, बिल ना भरो तो एक जने का कटा है। ऐसे ही बिजली का कनेक्शन काटने के लिए भी नहीं आना पड़ेगा, पानी का कनेक्शन काटने के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। आपको कोई दवाई देनी होगी सरकार ने तो टंकी में घेर देंगे, आपको पी लियो पानी में। आपको ठीक करने का बड़ा ख्यास है ना उन्हें, बहुत चिंता है आपकी सरकार को कि आपको ठीक रखना है तो क्लोरीन डालनी है या कोई और चीज डालनी है, कैंसर के टीके लगाने हैं, तो सरकार बड़ा ख्यास रखती है आपका, तो वहीं डाल देगी ऊपर ही। क्योंकि पहले जमींदार, पहले तो अपने अपने सबके अपने नलके हुआ करते, अपना पानी हुआ करता, उसको इतना नीचे किस लिए लेके गए? आपके खेत में पेस्टिसाइड डाल के आपके खेत को ऐसा बना दिया, पानी नहीं पीती धरतीब, पानी नहीं पीवेगी तो पानी तो नीचे जाना जाओगा, नीचे जाना जाओगा तो नलके एक टाइम पे काम करना बंद कर देंगे, तो आपको इनके पानी पे आश्रित होना पड़ेगा। फिर ये पानी में आप तक के देवे मिलागा, इनकी मर्जी। जो करीब राशन खातर लाइन में लग गए थे इंजेक्शन लुआने की, राशन नहीं मिलेगा, पिलसन नहीं मिलेगी, बस में नहीं जान देंगे, रेल में नहीं जान देंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजरी नहीं लागण देंगे, बालक ने पढ़न नहीं देंगे, पेपर नहीं देने देंगे, भर्ती में नहीं खड़ी होगी, तो कहा था नहीं, थोड़ा कहा था तुम बीमार हो जाओगे। और आप लोगों ने, क्योंकि जब मेरी राहुल से बात हुई तो हमारे गांव का इसका मुद्दा ही ये था, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के टावर लागन लाग रहे, इन पे बात करो। फिर न्यू समझ में आई सिर्फ टावर समस्या नहीं है, टावर तो उसका छोटा सा हिस्सा है। आपके बच्चों को जो ये होमवर्क के नाम पे मोबाइल पकड़ाया है, क्या सोचते हो ये बीमारी के लिए पकड़ाया है? भाई बीमारी थी इसलिए? ये आपके घरों में जो आप कह रहे थे ना, वो कौन सा था, एक बीमारी कौन सी पकड़ी गई? ये भाई आंखें वाली आई, वाह वाई विजन, वाह आज नहीं आई है, वाह
वो आज से 10 साल पहले आ चुकी है, उसकी रिसर्च होकर अखबारों में छप चुकी है। मैंने 2014 में पढ़ी थी उसकी रिपोर्ट, और उसके बाद डिसाइड किया था कि मैं तो कम से कम अपने बालक ने मोबाइल से बचा के रखूंगा। मेरा छोरा 17 साल का है, आज भी बटन वाला फोन है, 2 महीने खराब पड़ा, वो भी नहीं देखता, उससे भी पंडा छुट रहा है। उससे मैं तो एक बात क्या करूं, बेटा एक तरफ मोबाइल पड़ा हो, एक तरफ जहर की पुड़िया पड़ी हो, तो वह जहर वाली पुड़िया खा लिए, मोबाइल रहने दिए। बताऊं क्यों? जब आपका बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है ना, तो इसके अंदर हिडन कलर होते हैं, छुपे हुए कलर होते हैं, जो आपको आदत डालते हैं अपनी। कोई फौज में या पुलिस की भर्ती में कदे गया हो, मेडिकल करवाया हो किसी ने, तो एक टेस्ट होया करे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, वो रंगों का अंधापन चेक करते हैं कि इस आदमी के सारे रंग समझ में आवे कि नहीं। तो रंगों के अंदर रंग छुपे होते हैं, वो टेस्ट है, उसमें पता चलता है। कर रहा किसी ने, बताइयो? हाँ है। तो उसके क्या होते हैं, ये कुछ कलर अपने को अच्छे लगते हैं, कुछ कलर हमको बुरे लगते हैं। तो जो कलर हमारी आंखों को भाए वो कलर, वो आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था 1965 में, जिसमें उन लोगों ने टेलीविजन पर दूर बैठे आदमियों को, हजारों लोगों को हिप्नोटाइज करके दिखाया था, दूर बैठे आदमियों को। और इसका अगर आप पेटेंट देखोगे इस मोबाइल का, इसका पेटेंट भी इसके नाम से है, माइंड कंट्रोल डिवाइस। ये असल में किसी भी आदमी को कैसे सोचना है और उसको कैसे सोचने के लिए मजबूर करना है, इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझो आप यह बात, मैं समझाता हूं। एक आंख मिचो सारे जने, देखो समझाना, कितना कमाल की बात बताऊंगा। आंख मिचो एक बार, मिच लो एक बारी, छोटी सी बात बोलूंगा मैं, वो बात सुन के सिर्फ दिमाग में उसकी तस्वीर बनानी है आपने। मिचियो एक बार, मीच के मेरी बात सुनो। रामफल ने एक चोर बड़ा गांव में, रामफल ने ठाके लट ठोक्या उसके। सोचा आप लोगों ने है, किसी ने किस ने आंख खोल लो, नहीं बताओ किस ने सोचा कि और लट टांगा पे लग गया? किसी ने सोचा टांगा पे लग गया है? शर्म में नहीं मेरा कित लग गया, बन ठोक दिया। और किसी ने सोचा, किसी ने कड़ में भी सोचा होगा, किसी ने बाह पे सोचा होगा, किसी ने पैर पे सोचा होगा, किसी ने कुल्ले पे सोचा होगा, किसी ने कंधे पे, किसी का थोड़ा लहू आया होगा किसी के दिमाग में, किसी का थोड़ा, किसी का नहीं होगा, वो लग दे के शर गया। मतलब आप सोचने के लिए स्वतंत्र थे ना। मैं ये कह रहा हूं आप अपनी मर्जी सोच सकते थे। ईब जैसा ही टेलीविजन पे आपने दिखा दें कि चोर क्यों कर पड़ा और रामफल ने उसका लट क्यों कर मारा, उस तक बार सोच सकोगे आप? क्योंकि आपने देख लिया होगा कि न्यू हुई थी तो न्यू हुई भाई। तो जो चीज टेलीविजन में आओगी आपको वो चीज वैसे ही नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी सारी अकल, सारा ज्ञान साइड में हो जाएगा। ये टीवी को इसलिए ले आया गया, इसीलिए हर हाथ में दिया गया। और इन कलर्स के अंदर क्या होता है, एक डोपामिन, एक हमारे दिमाग में एक रस होता है, एक ग्लैंड होती है जो रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होने के पीछे क्या होता है कि जब हमें खुशी मिलती है ना, तो वो भावना आती है। जैसे हम दोस्तों से मिलें, खुशी का कोई माहौल हो, नाचें, या फिर हम खेल लें, खेलने के बाद या कोई अच्छा काम करने के बाद। तो जब बच्चा मोबाइल देखता है तो उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। तो इसीलिए जब भी कोई मोबाइल, आप में से जिसको भी मोबाइल देखने की आदत होगी ना, वो आड़ा बैठा बैठा भी मोबाइल तक पेंडा नहीं छुटा सकता, वो बीच बीच में देखे लेगा एक बार तो, ठीक है ना। वो मतलब चाह के भी नहीं बच सकता उससे। और वो ऐसे नहीं बचेगा, अगर आपके बच्चे ने मोबाइल गेम खेलने के लिए पहली बार अगर 15 मिनट के लिए लिया है तो 3-4 दिन में वो न्यू कहने लग जाएगा 5 मिनट और, अगली बार फिर कहेगा 5 मिनट और। एक टाइम ऐसा होगा तड़के से लेकर सांझ तक भी लगा रहा इसके, और डोपामिन रिलीज नहीं होएगा, आनंद नहीं आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, आजमा खराब हो जाएगा, पढ़ने में जी नहीं लगेगा, उल्टा बोलने लग जाएगा और उलझुल सी हरकत लग जाकर सब कहीं तक खत्म। उसके बाद अगला स्टेप नशे का है, फिर वो नशा करना शुरू करेगा। नशा करेगा तो पहले हम सारा घर का सामान बेचेगा,
जब सारा सामान खत्म हो जाएगा, सारी जगह तो बेइज्जती होने लग जाएगी, आखिर में फिर वो जहर खाओगा। तो पहले दिन खा ले भाई, कोई बात नहीं, मान जाएंगे तो जब बंद तो करवा लेंगे तो अपने बालक की जिंदगी बनती तो लेंगे आप, अगर नहीं करवाओगे तो आने की टाल मारेंगे जी। देखो मेरा कहने का मतलब यह है, आपकी अगली पीढ़ी, उसका भविष्य पूरी तरह से सामने अंधकार में है और बिल्कुल गहरी खाई है। ना जमींदार बचने वाला, ना दुकानदार बचने वाला, ना राशन का कोटा पे सामान अनाज लेने वाला बचने वाला, ना कोई और काम धंधा करने वाला बचने वाला। सबके लिए सबका इंतजाम करने का इंतजाम कर रखा है। इसका नाम कोई सा ऑर्डर ले लो, चाहे कुछ कह लो, और आपके शामी होने लग रहा है। मैंने जो सिर्फ आपके सामने में सारे बिंदु इकट्ठे करे हैं कि ये हो नहीं रहा, ये किया जा रहा है, और इसकी लड़ाई, इसके बदले में बिना करे काम नहीं चला। क्यों जी? अगर वो बर्बाद करने वाले, जो कर सुनील मेरती कहा करे कई बार कि जी लड़ाई तो घने बड़े शत्रुआ के मोल ले ली, करांगे क्यों कर। मैं देख भाई, देव दानव युद्ध सदियों से चलता आ रहा है, अच्छे बुरे की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। वो भी कभी कामयाब नहीं हो पाए, हम भी कभी कामयाब नहीं हो पाए। समाज में अच्छाई और बुराई साथ चलेगी, झूठ और सच साथ चलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस वक्त आप जिंदगी जी रहे हो, आप कौन सी तरफ हो। और सच के साथ हैं तो मुझे लगता है कि उसमें प्रेम ही प्रेम है, उसमें शांति ही शांति है, और झूठ के साथ है तो अशांति है। तो हम तो यह रास्ता नहीं चूज करेंगे, चाहे किसी का आज समझ में हो, चाहे किसी के 10 साल में हो, चाहे किसी का ना हो। हम तो नहीं गलत रास्ते पर जाने की सलाह देवांगे, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपका गांव है तो इसने सुधारेगा कौन। एमएलए ने ठेका नहीं ले रखा, एमपी ने ठेका नहीं ले रखा, बाहर के किसी आदमी ने कोई मतलब नहीं। और आप में तो जिसके समझ में आओ या जिसका भी हो तो वो गांव छोड़कर भाजेगा, फिर गांव ने कौन सुधारेगा भाई। जिसका थोड़ी बहुत समझ, कोई गांव में कुछ नहीं करा, अपने बड़का की पढ़ाई खातर भाज जाओ बाहर। मैं भी तो नहीं करा, मैं भी सही में शामिल हूं। किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते आप ले ले हमारे बटे 20-20 किले, 50-50, 100-100 किले जाके एमपी में। गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते 20-20 करोड़ की कोठी गाड़ ले हैं। कैसे होता है ये? गरीब वही न्यू के न्यू, किसान किसान का किसान, उसकी ना उसकी पैदावार पे कोई बात होती ना उसके। ईब जुगर मान लो ये संयुक्त किसान मोर्चा वाले हैं, संयुक्त मोर्चा का बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता बैठा है, अध्यक्ष है भाई, बुरा ना मानिए, पर संयुक्त किसान मोर्चा वाले एमएसपी की लड़ाई पे एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे, एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे। क्या तो निकंदे किसान ना जी बोड़ा किसान आंदोलन में बैठे थे कि किसी ने कर्जा नहीं भरना, किसान ने क्यों नहीं कहा था सबने कि नहीं देवांगे किसे थे? क्यों नहीं उनके घर, उसके गांव से पैदावार को उड़ाने की बात करते? क्यों नहीं कहते कि उसकी पैदावार बढ़ने की और रिसर्च कित गई, इसके सारा साइंस टेक्नोलॉजी खत्म होगी के? सब कुछ अवेलेबल है अपने पास, अगर जमीन अवेलेबल है तो। 2-3 बात और जनता सरकार मोर्चा की तरफ से कहूंगा मैं। पहले नंबर पे तो ये, अगर केवल अपने गांव में से आपने 5G को निकाल दिया, उससे भी लड़ाई नहीं जीती जाएगी। क्योंकि मैं आपके गांव में क्यों आया, जब मैंने एक चीज देखी कि केवल अपने गांव को बचाने से बात नहीं बनेगी, आपको पड़ोस के गांव पे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पड़ोसी का बच्चा, पड़ोस के गांव का बच्चा भी तो आपके बच्चे से संपर्क में आएगा ही आएगा। 18 साल तक तो आप घर में कैद करके रख लेंगे, उसके बाद तो निकालना ही पड़ेगा ना बच्चा सड़क पे। तो समाज पे काम करना पड़ेगा, शिक्षा पे भी करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे भी करना पड़ेगा, न्याय पे भी करना पड़ेगा, और अपने गांव के भाईचारे पे भी करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए आपको बैठ के सत्र चलाने पड़ेंगे। सुनील को चाहिए कम से कम 2 से 3 घंटे किसानों के साथ बात करने के लिए। क्या आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि गांव में चाहे घर घर इनवाइट करके, आज तो हमारे बीच तो सरपंच साहब बैठे हैं, घर घर इनवाइट करके जमींदारा ने एक जगह बैठा लो, सबते गांव के जमींदारा ने, क्यों जी, और इसने इनवाइट कर लो। एक लाइयो होगा उस दिन और कोई नहीं आवे, भाषण देने कोई नहीं आवे,
काम, सलूशन पे, समाधान पे बात करना होगा। क्यों जी? क्योंकि भाषण दे दिया, डरा दिए, वो तो बात न्यारी है, करा के उस पर तो बात कर ला। क्यों जी? तो आपके जितने जमींदार हैं सारे ने बुला लो, जिसके समझ में आ जाए वो कर लेगा उसके हिसाब से खेती, जिसका ना हो वो ना करियो, सुनने में तो कुछ नहीं जाता। और आप में तो कोई 5-7 जमींदार बैठ के उस हिसाब से खेती करने लगोगे तो सबते गांव ने दिखेगा कि ना इसका खाद का खर्चा होया, ना इसका दवाइया का खर्चा होया, और फसल भी ज्यादा ले रही हूं मारते। ऐसे उदाहरण है हमारे द्वारा करे उड़, ज्यादा आप इतने स्ट्रांगली कैश का खड़े होके ने, तो कल ना फिर शकल दिखानी है, झूठ बोल के कितनी दूर जाओगे। तो इसने बुला लो आप एक दिन, शिक्षा पे जितने यो आ जाओगा, गांव के समझ में आ जाओगा। फिर शिक्षा पे बात करने के लिए मुझे दोनों चाहिए, मां और बाप दोनों बात करने के लिए, क्योंकि बच्चे की बर्बादी हो चाहे आबादी हो, दोनों आगे समझ में आना चाहिए कि घर में क्या गलती हो रही है, स्कूल में क्या गलती हो रही है, पढ़ाई को कैसे सुधारेंगे, अपने बालकों के लिए वैसा कैसे इंतजाम कराएंगे कि एक भी बालक बेरोजगार ना बचे गांव का। यही इंतजाम है हमारे पास, सब कुछ है, सब कुछ। सिर्फ गांव के वो लोग चाहिए जो अपने आप से आके न्यू कंधे हो, भाई हम किसे काम के नहीं, गांव खातर हमने ले लो। गांव में बेरोजगार बालक फिरे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को बात मारी अपने आप समझ में आएगी, उनको अपने आप आने दो, हम नहीं न्यू नहीं कंधे इनके नाम लिखवा दो, तो आप बुलाओगे तो दोबारा हम आ जाओगे। बोर्ड का फोन करके कौन आवा जी, समझ गए नहीं बात? और इसके लिए बार बार चर्चा करनी पड़ेगी। आपने अपने घर तक रुपये लाने नहीं, आपके रुपये बचेंगे, उल्टा जमींदार करेगा जो, उसमें भी बचेंगे। मैं जो आपको बताऊंगा उसमें भी करोड़ों रुपया बचेगा आपके गांव का। उस रुपये गल अपने बड़का खातर जो इंतजाम करना हो आड़े करना है। हमने किसी दुकानदार के हमारी कोई सेटिंग नहीं, उसमें तो कमीशन लेना हो हमारा, और किसी के आप तो कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं। हम तो केवल जो हमने बाहर लिकड़ के सीख लिया दुनिया में घूम के, कि जब हमारे पास अमेरिका तक कोई अपने बालक ने लेकर आवा है तो न्यू शर्म आवा रहा, हम अपने गांव के लोग तो कौन समझा पाते हैं बात। हमारा तो अपनी भड़क है कि रहना तो आड़ा ससुरा, बाहर भी बाज के चले जाओगे जड़ तो कट जाएंगी हमारी औलाद की। फिर भी ईब लोग क्या कर रहे हैं, अपने जमीन बेच बेच के अपनी औलाद ने दूर भेजने लग रहे हैं। अरे जिसकी माटी उसके बालक ने नहीं संभाल पाई, जब पैदा होया वह धरती में अगर उसने नहीं संभाल पाई, उसने रोटी नहीं खवा सकती, तो दूसरी माटी के ऊपर खवा देगी मेरे यार, है? तो आड़े ठीक करना पड़ेगा जो कुछ खराब हो रहा है। तीसरी बात एक और बता दूं, गांव में अगर कोई ऐसा जमींदार हो जिसकी जमीन, मकान, दुकान बिल्कुल नीलामी पे हो, और गांव में छोड़ो कितने रिश्तेदारी में हो, कोई जानकारी में हो, तो उसने न्यू कह दियो बेचेगा नहीं या नीलाम नहीं करेगा, उसका कर्जा जनता सरकार मोर्चा तारेगा। मार दो रे, टेक्निक है। और जिसने दोबारा जिंदगी में लोन ना लेना हो सरकार पे, ते इबाल अपनी बैंकिंग व्यवस्था बना लेंगे आप गांव में। अगर किसी ने लोन ना लेना हो और ईब लोन चल रहा हो तो भी कागज भेज देंगे बैंक द्वारा, बैंक उल्टा नहीं आओगा पैसे मांगने का, गारंटी है। हमारे द्वारा एक ऐसा कागज आ रहा है हमारे हाथ में जो ये साबित करता है कि सरकारें पैसे के नाम पे आपके साथ छल कर रही हैं, और ये पैसा केवल हवा में बन रहा है, ये पैसा है ही नहीं। और अभी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिजिटल करेंसी आने से पहले अपने लोगों को यह समझा देंगे कि ये पैसा असल में रुपया है ही नहीं, ये कागज का मात्र एक टुकड़ा है। पहले हमारे बुजुर्गन बेराया, नई पीढ़ी तो बेरा भी को नहीं, कि सरकार के पास पैसा छापने का उतना ही पैसा छापने का हक है जिसके बराबर का सोना सरकार के पास रखा हो, उतना ही। क्योंकि असली जो रुपया है वो सोना है, असली जो रुपया है वो जमीन है। कोई भी सरकार केवल उतना ही पैसा छाप सकती है जितना खनन में से सोना निकले, या जितना खनन में से कोयला निकले, या जितना जमीन में से अनाज निकले। पैदावार केवल 3 जगह है, एक कोयले की खान या रेत की खान, एक हीरे सोने पत्ते की खान, और एक जमीन, यानी जमीन में है। और जो आदमी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है वही सबसे गरीब रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि आपकी जमीन पे इनका नजर है।
असली पैदावार, असली पूंजी जमीन है। हमारे पुरखिया ने पता था, इसीलिए वह एक पजामे में सारी जिंदगी काट दिया करते, मरे बटे पर किले 2 लेकर जा करते, ये थे। मतलब उनने इतनी दिखाने के चीजों पे उनका फोकस नहीं था, असली पूंजी पे नजर थी उनकी। हमारी दादी सोने चांदी में लदी रहा करती, अरे उन लोन भी, सोने पे भी लोन, सोना भी दे दो और जमीन भी दे दो, एक बार तुम गिरवी तो धरो एक बार, फिर देखांगे तुमने। अब हम रवांगे कि फिर आप जब मकान पे भी लोन और जमीन पे भी लोन होगा तो एक भी किसान को अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। लेकिन उसकी शर्त यह है, हमारी तो एक ही शर्त है, अपने गांव खातर काम करना शुरू कर लो, बस, और कुछ नहीं। कोई नहीं आओगा बाहर से ठीक करना। अगर यहां से ये लगता हो रेडिएशंस के तो इतने खतरे हैं जिसकी कोई अंदाजा नहीं है, और अगर बचना चाहते हो अपनी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाओ, पंचायत नहीं बुलानी, इसमें सरपंच साहब को शामिल नहीं करना, अपनी ग्राम सभा की वो बुलाओ। ग्राम सभा के लिए सरपंच का होना जरूरी नहीं है, सरपंच सामने बैठ सकता है, गांव का कोई भी आदमी अध्यक्ष बन सकता है उस दिन ग्राम सभा की मीटिंग में। ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव पास करो कि आधार कार्ड के साथ उससे आंगनबाड़ी वर्कर तक, आशा वर्कर तक कह दो कि एक भी आधार कार्ड जोड़ दिया ना आज के बाद तो तेरी खैर नहीं है, इसने रुकवा दो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जो डिजिटल मीटर लागन लाग रहे हैं इनने रुकवा लो। इसका नुकसान क्या है वो मैंने आपको बता दिया। बिजलियां प्राइवेट कंपनियों की होने वाली हैं, जो नए पानी के कनेक्शन देने लग रही है सरकार, इसने रुकवा लो। नए कनेक्शन भी आधार के साथ जुड़ने लग रहे हैं, और ये पानी के बिल आया करेंगे। और ये पानी की बोतल इसीलिए दी गई है कि हमारे पुरखों ने जो विरासत में हमारे को ज्ञान दिया था ना, कि जो चीज कुदरत से फ्री में मिलेगी ना उसके पैसे नहीं कदे लगने चाहिए। हमने तो कदे अपने खेत में होने वाली सब्जी फल फ्रूट के रुपये कौन लिए, किसे पता है? दूध घी नहीं कदे आस्ती बेचा है, ये मेरे बेटे पानी बेच के मारता है। हमारी औलाद को ये सिखा रहे हैं कि 1 लीटर पानी 20 रुपया का, मतलब वो बोतल ले आई, पानी टाइट करा, सील बंद करी, 20 रुपए की बेच दी। और जमींदार 6-6 महीने खेत में धक्का खा उस मतलब उसके माटी हो रहा है, उसका भी अनाज 1 किलो ये 20 रुपया का, और उसे ने सड़ा के उल्टा ब्रेड का पैकेट 65 रुपया का, आधी किलो का है, उसने 130 रुपए किलो मिला है उल्टा, वो है गेहूं सड़क के। टमाटर 1 रुपये किलो कौन बिकता जमींदार का तो, और 100 सावे मेरे ख्याल तक 1500 रुपए किलो का हिसाब तक पड़े। वो 8 ग्राम की 100 1 रुपये की आवे छोटा पैकेट, 8 ग्राम हो उसमें बच्चों। उसे जमींदार का बच्चा अपने ही जड़ काटने लग रहा है। और ये सारी चीजें आपा खोल सका आड़े, जब मेरा बच्चा यहां से जाकर के उस गुड़गांव में मैकडोनल्ड का मैनेजर बन सके तो आड़े को नहीं अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकता के वो है। जब किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी में जाके वो करना तो आड़ा कौन कर सकते हैं? अपने दौरे मतलब ना तो किसी पे ना तो गांव में किसी पे कर्जा छोड़ांगे, ना कोई कर्जदार होगा, ना किसी ने गांव छोड़ के पढ़ने खातर बाहर जाना पड़ेगा, ना किसी ने नौकरी करने खातर गांव से बाहर जाना पड़ेगा, और ना गांव में कोई पुलिस वाला बढ़ सकेगा, ना वकीला पर रुपये खर्च होंगे, ना जजा की को नहीं करनी पड़ेगी, ना सारी उम्र धक्के खाने पड़ेंगे जब गांव राम बैठ के चर्चा कर लेगा तो। और जब भाई नहीं समझ में आवे जन दिखता हो कि नहीं हो सकता, सरकार नहीं करेगी ये सोच लेना। सरकार के जो दल्ले हैं वो तो ये कहोगे अरे कुछ नहीं होता, देश का नाश हो लिया, वो तो एक लाइन कहेंगे बस। लेकिन जो सच में जिसका भी तजर्बा जिंदा है उसने कुछ नहीं करना है। आप लोग यहां से अभी 15-20 लोगों की एक मीटिंग, आप यहां से जाने के बाद में जाने की बजाय आड़े बैठ जाइयो, बैठ के न्यू बताइयो बल्ले गाड़ बांट लो एक एक, या गली तेरे जिम्मे है। जब सुनील ने बुलावांगे तो सारे जमींदार उस गाड़ के तन्ने बुलाने, उस गाड़ के तन्ने बुलाने, इतना तो कर सका आप क्यों जी? जमींदार बुला की बातें तो करनी और क्या है, जब बातों में समाधान निकलता हो तो और क्या बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है यार। इसके बाद फिर एजुकेशन पाओ, मैं अगली बार जिसने बुला लोगे आगे मैं आ जाऊंगा एजुकेशन पे, और एजुकेशन पा के बैठ के
सारी चीजें आपको यहां से बता करके और उसके बाद पूरी चीज तैयारी करके और अपना काम चालू करते हो। वो भी तो ठाली बैठे हैं गांव वाले बालक। अच्छे करने खातर तो क्या नुकसान है जी? देखो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जो जो चीजें दिक्कत आवेंगी, समस्या का समाधान वही है। गली की समस्या का समाधान गली वाले ने बेरा, गांव की समस्या का समाधान गांव वाले ने बेरा। बाहर का आदमी आके तो केवल धंधा कर सके उन समस्याओं के नाम पे, समझ गए ना जी? अगर जो कोई आदमी न्यू कहे ना मैं करूंगा समाधान, तो न्यू समझ लिया धंधा करेगा वो, मेरे पास समाधान नहीं है जी। आपके पास है समाधान। हम केवल आपको यह बताएंगे कि फलाने ने न्यू करा, डिमके ने न्यू करा, न्यू करा जा सके, न्यू करा जा सके, न्यू करा जा सके। इस गांव की स्थिति, इस गांव की जनसंख्या, इस गांव के लोगों के हिसाब से वैसा इंतजाम किया जा सकता है। अगर मेरी बात में तो कोई गलत बात निकली है उसके लिए तो माफी, और नहीं तो साथ लग के करांगे, अपने गांव ने बचाओगे, अगली पीढ़ी ने बचाओगे। इस उम्मीद में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और 23 तारीख आला जरूर ख्याल रख लियो, तो चल बुलाओगे तो है जो गियाड़ा। बाकी सरपंच साहब अभी अपनी बात एक मिनट